परीक्षा विनर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 18th 19 सितंबर 2020 और आपके साथ मैं हूं सचिन कुमार। चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इब्सा यानी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये पर्सन है एस जयशंकर। और आप सब जानते हैं कि हमारे एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे फूड सेफ्टी, ट्राइलेटरल एग्री कोऑपरेशन के ऊपर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के अंदर, नेवी एक्सरसाइज से रिलेटेड के डिस्कशन हुआ, अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड हुआ। तो इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई और भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंट किया भारत को वो एस जयशंकर है और इस बैठक की अध्यक्षता भी एस जयशंकर ने की थी। बाकी ऑप्शन भी देख लो एक बार जल्दी से, इंपॉर्टेंट है। वी मुरलीधरन, ये कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर, हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं। और हर्षवर्धन श्रृंगला, ये हमारे विदेश सचिव है यानी फॉरेन सेक्रेटरी है। इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट्स। नेक्स्ट है, देश भर में शिक्षा पर्व कब मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया 8 to 25 सितंबर, यानी कि फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन को सेलिब्रेट किया गया 8 से 25 सितंबर। और क्यों सेलिब्रेट किया गया? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी भारत सरकार ने बनाई है उसको उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए शिक्षा पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है। और याद रखना हमने कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट जो भी हो जाता है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी के डेट और मंथ भी देख लेते हैं। 1 to 7 अगस्त ये है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। 1 to 7 सितंबर इसको हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक। और ये भी याद रखना है कि सितंबर महीने को हमने न्यूट्रिशन मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया है, पोषण माह के रूप में। 1 to 15 सितंबर इसको केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में। अब पखवाड़ा क्या होता है? 15 दिन को बोलते हैं, फोर्टनाइट बोला जाता है इंग्लिश में, लेकिन मिनिस्ट्री ने जो वर्ड यूज किया वो पखवाड़ा यूज किया, तो इसको बोलते हैं स्वच्छता पखवाड़ा। 1 to 15 सितंबर सेलिब्रेटेड बाय केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। और इसके साथ साथ हमें और क्या देखना है कि 10 to 15 सितंबर, सॉरी 10 to 15 अगस्त इसको रेलवे ने क्लीननेस वीक यानी स्वच्छता सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट किया। एंड साथ में 14 to 20 सितंबर इसको जो बीजेपी सरकार है, जो अभी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसने प्रधानमंत्री के बर्थडे को सेवा सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट किया है। एंड साथ के साथ हमें यह भी देखना है कि 24 से 28 अगस्त इसको मनाया है वर्ल्ड वाटर वीक के रूप में। और कौन सेलिब्रेट करता है? सीवी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम से आप समझ रहे होंगे, सीवी का हेडक्वार्टर स्वीडन के अंदर है, क्योंकि स्टॉकहोम कैपिटल है स्वीडन की। और इसके अलावा कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है? नेक्स्ट, G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये पर्सन है सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, और ये सऊदी अरबिया के सुल्तान है। इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था प्रकाश जावड़ेकर ने, ये हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। स्कॉट मॉरिसन ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं। जेर बोल्सोनारो ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। और साथ में हमें देखना है कि G20 देश कौन कौन से हैं। देखिए इसके अंदर 19 कंट्रीज अभी बताऊंगा कौन कौन सी, +1 इसके अंदर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? EU, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के अंदर टोटल 27 कंट्रीज आती हैं, लेकिन यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को एक कंट्री के रूप में शामिल किया गया, तो टोटल 20 देश हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम G20 रखा गया। और G20 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, तो ये है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मन, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस, तुर्की और यूरोपियन यूनियन, जिसका मैंने जिक्र किया था। इसके अंदर 27 कंट्रीज हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कपिला वात्स्यायन, इनकी डेथ हो गई, तो ये किस फील्ड से रिलेट करती थी? तो ये ऑलराउंडर थी, लेकिन हम ऑप्शन में ऑलराउंडर तो नहीं मिलेगा। मैं बता देता हूँ क्यों ऑलराउंडर थी। इनका संबंध आर्ट से भी है, क्योंकि ये क्लासिकल डांसर थी। साथ में
ये ब्यूरोक्रेट भी रह चुकी हैं, हमारी एजुकेशन सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं, शिक्षा सचिव, और इसके साथ साथ ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं। तो आंसर के अंदर क्या क्या मिल सकता है, आर्ट से संबंध है, ये ब्यूरोक्रेट्स रह चुकी हैं, और ये पॉलिटिशियन भी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं। लेकिन हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर आर्ट से, क्योंकि इनका जो मेन प्रोफेशन था वो था आर्ट, एक क्लासिकल डांसर थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो इसे सेलिब्रेट किया गया 17 सितंबर को, और इस डे की जो थीम थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, और स्लोगन क्या दिया गया था, सेफ हेल्थ वर्कर सेफ पेशेंट। और बाकी डे भी एक बार देख लेते हैं। 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, क्योंकि इस दिन विश्वेश्वरैया का बर्थडे होता है, और साथ में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। और 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन प्रिजर्वेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र यानी एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इनमें से किसके साथ साझेदारी की है, तो ये पार्टनरशिप की है सिडबी के साथ, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और सिडबी के साथ पार्टनरशिप करने वाला राजस्थान कोई पहला राज्य नहीं है, अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र ने भी की थी। तो सिडबी से रिलेटेड फैक्ट देख लेंगे एक बार। ये फुल फॉर्म मैंने आपको इसके बारे में भी बताई। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर, और मोहम्मद मुस्तफा इसके हेड है, और इसकी एक चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं मुद्रा। इंपॉर्टेंट है मुद्रा, यानी कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। और साथ में याद रखना कि मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को लोन देने वाला पहला राज्य या सबसे ज्यादा लोन देने वाला राज्य तमिलनाडु है। इंपॉर्टेंट है, और मुद्रा का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट, टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी बनाई है, जिसको कहा है टाइटन पे, यानी कि आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन के पास जाएंगे तो आपकी पेमेंट कर सकते हो आप बिना उसके कॉन्टेक्ट में आए। तो ये बनाया है देश के सबसे बड़े बैंक ने, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, और इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार एंड एमडी है अश्वनी भाटिया, और हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। और साथ में हम याद रखना, इन्होंने अभी एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था जिसको बोलते हैं सफल। सफल का मीनिंग क्या है, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, और ये कपास के फार्मर्स के लिए शुरू किया था एसबीआई ने, कि उन फार्मर्स के लिए जिनका बैंक के साथ कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, यानी कि साफ साफ बैंक की कोशिश है कि नए कस्टमर्स को जोड़ा जाए। नेक्स्ट, पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो ये पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने। और बाकी भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा के अंदर है, और जो इसके ओनर हैं, जो इसके हेड हैं, वो विजय शेखर शर्मा है। आयुष्मान खुराना कौन है ये, तो ये बजाज अलियंस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने अभी। सुरेश रैना एक पोकर गेम है जिसको हम बोलते हैं 9 स्टेक्स, ये इस गेम के ब्रांड एम्बेसडर अभी बने, ये 19 सितंबर की न्यूज है। और समृति मंधाना एक फैंटेसी गेम है जिसको हम बोलते हैं प्लेयर्स टॉप। तो इस गेम की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो समृति मंधाना है। 2 ब्रांड एम्बेसडर इकट्ठे बने थे, समृति मंधाना और भुवनेश्वर कुमार, तो दोनों ये प्लेयर्स टॉप फैंटेसी गेम की ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है, सदाशिव पाटिल का निधन हो गया, तो एक इस फील्ड से रिलेट करते हैं। तो एक प्लेयर थे, क्रिकेट प्लेयर थे, स्पोर्ट्स से इनका संबंध है, और महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नेक्स्ट है अमिताभ घोष, ये फिर से ओबिचुरी के क्वेश्चन, जो भी ओबिचुरी के क्वेश्चन होते हैं तो आपने देखा होगा, मैं इसके साथ कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करता, क्योंकि ओबिचुरी के क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना सा देखना होता है कि पर्सन का संबंध किस फील्ड से है। अमिताभ घोष, तो अमिताभ घोष एक बैंकर थे, ये इलाहाबाद बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं, और ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं, और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये वही पर्सन है जो आरबीआई के सबसे कम टाइम के लिए गवर्नर बने थे, 20 दिन के लिए, 20 डेज के लिए, जब मनमोहन सिंह 1982 टू 85 गवर्नर बने थे 3 साल के लिए। उनके एकदम बाद में जो पर्सन गवर्नर बने थे वो थे अमिताभ घोष, 20 दिन के लिए। नेक्स्ट है, इनमें से किस समूह में भारत पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया, तो यह है जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट, और इसके अंदर इस समूह के अंदर टोटल 20 कंट्री है, या इस एग्रीमेंट के अंदर 20 कंट्रीज है टोटल। और ये क्या काम करता है, जो भी नेवल शिप है उनके अंदर कुछ लूटपाट या रोबरी जैसी घटनाएं हो जाती हैं तो उनकी रोकथाम के लिए काम करता है। और साथ में इसको
ये जो ग्रुप है किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ये ऑर्गेनाइजेशन है जो, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। नेक्स्ट, और जिबूटी ये कंट्री है जिसकी कैपिटल है जिबूटी एंड करेंसी है जिबूटियन फ्रैंक। नेक्स्ट है TIFF ट्रिब्यूट अवार्ड, श्रद्धांजलि पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया मीरा नायर को। इसका TIFF का मीनिंग है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और ये मीरा नायर को दिया गया। याद रखिए इसके अंदर जो कहीं लगभग 4% को और दिया गया है, टोटल 5% को दिया गया, तो भारतीय है जो वो मीरा नायर है। और साथ में हमें ये भी देखना है कि इन्होंने एक सीरीज बनाई थी 6 पार्ट की, अ सूटेबल बॉय, तो उस सीरीज के लिए ये दिया गया है। नेक्स्ट, चौथे, वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया हमारे 13th वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने। और हमें यह भी देखना है कि इस शिखर सम्मेलन के अंदर टोटल 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, और इसकी थीम क्या थी? इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक। और श्रीपद येसो नाइक हमारे आयुष मिनिस्टर हैं। आयुष मिनिस्टर है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आप इसका आंसर मार्क करेंगे आयुष मिनिस्ट्री, क्योंकि आयुर्वेद से रिलेटेड है तो डेफिनेट ऐसा लगता है कि आयुर्वेद या आयुष मिनिस्टर ने इसको उद्घाटन किया होगा। आयुष का मतलब क्या होता है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। नेक्स्ट है, जूते और चमड़ा उद्योग के लिए विकास परिषद की स्थापना की गई, तो इस काउंसिल के हेड कौन है? तो ये है राजकुमार गुप्ता। और राजकुमार गुप्ता एक्सन कंपनी के MD है। एक्सन कंपनी का आपने सभी ने नाम सुना होगा, जूतों की काफी फेमस कंपनी है। तो राजकुमार गुप्ता इस काउंसिल के हेड बने, और ये 2 साल के लिए काउंसिल बनाई गई है। और इसके साथ साथ हमें जो ध्यान रखना है, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, क्योंकि जूते की बात हो रही है या फुटवियर की बात हो रही है, तो फुटवियर के लिए डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो नोएडा के अंदर है। डायरेक्टर है अरुण कुमार सिन्हा, और लोकेशन है इसकी नोएडा। नेक्स्ट, आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन, ये पुस्तक किसने लिखी? तो इसको लिखा है अरुणधति रॉय ने, काफी फेमस राइटर हैं। इनके अलावा ये बाकी बुकों के नाम भी एक बार देख लेते हैं। गोरी खान, इन्होंने बुक लिखी माई लाइफ इन डिजाइन। पोप फ्रांसिस, इन्होंने लिखी लेटेस्ट ड्रीम। एंड श्री अय्यर, इन्होंने लिखी हु पेंटेड माई लस्ट रेड। नेक्स्ट, विश्व जल निगरानी दिवस या वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब सेलिब्रेट किया गया? 18 सितंबर को, इंपॉर्टेंट है। और साथ में वर्ल्ड बैम्बू डे, बांस दिवस भी 18 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया गया था। इसके साथ साथ 14, 15 और 16 सितंबर, ये मैं अभी ऊपर बता के आया हूं, ये वहीं से आप कवर करेंगे। हिंदी दिवस है, ये इंजीनियर डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 16 सितंबर को, वर्ल्ड ओजोन प्रिजर्वेशन डे। नेक्स्ट, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो इसमें रहा मिजोरम। अगर पूरे इंडिया की बात करेंगे तो मिजोरम टॉप पे है, एंड सेकंड पे रहा पंजाब, एंड थर्ड पे रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक यूटी है। अगर बड़े राज्यों की बात करेंगे तो पंजाब टॉप पे है, छोटे राज्यों की बात करेंगे तो मिजोरम टॉप पे है, और यूटी की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार टॉप पे है। एंड कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, सबसे कम प्रभावित राज्य ये मिजोरम है। ये सारे फैक्ट्स अपने को क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, सत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित स्वर्ण बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये बना है मैक्सिको, और इसकी जो कैपिटल है वो है मैक्सिको सिटी, एंड करेंसी है मैक्सिकन पेसो, PESO। और ये बॉन्ड जो मैच्योर होगा ये होगा दिसंबर 2027 में। और इसके साथ साथ इसकी टोटल वैल्यू जो रखी गई है $890 मिलियन का ये बॉन्ड है, यानी सरकार, मैक्सिको की सरकार अपने नागरिकों से $890 मिलियन उठाएगी। और मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जनता को जो पैसा वापस मिलेगा ब्याज के साथ वो मिलेगा दिसंबर 2027 में। और कब लेगी सरकार, ये कब इशू करेगी इन बॉन्ड्स को? फरवरी में, जो नेक्स्ट फरवरी आ रहा है इस फरवरी के अंदर। और किसके साथ मिलकर जारी किया? तो एक बैंक है जिसका नाम है फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक नेटिक्सिस। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। थैंक यू।